हम खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कि मुसलमान चाहता है देश बर्बाद ना हो जाए। इस देश को बचाने का अगर आज प्रक्रिया कर रहा है तो मुसलमान कर रहा है, वरना दूसरा मुखालिफ जो तबका है वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि इसका कभी भी झगड़ा हो जाए। दुनिया में कहीं भी चले जाना, जाकर के देखना, हर आदमी एक दूसरे को, मुसलमान को लड़ने को तैयार है। एक मुसलमान ऐसी वो चीज है जिसको सब्र का घुट पिए बैठा है, वरना कौन जानना चाह रहा है कि इंसान हमारे मजहब को खाली करके जा रहे हैं। चोरी नहीं पहन रखी हमने, लेकिन क्या अगर आज हम सामने खड़े होते हैं तो देश टूट जाएगा। बाहर की मुल्कें ताकत लगा रही है देश को तोड़ने के चक्कर में। सुना आपने, ये सिर्फ एक जज्बाती बयान नहीं है, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर देनी चाहिए। आज लोग पूछते हैं कि क्या मुसलमान खामोश है? हाँ, मुसलमान खामोश है, लेकिन यह खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि इस देश के लिए एक सब्र है। क्योंकि जिस दिन ये सब्र का बांध टूटा और दूसरे पक्ष भी कानून और संविधान को मानना बंद कर दिए, जैसे कुछ आज हिंदू संगठन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए, उस दिन इस देश को बिखरने से कोई रोक नहीं पाएगा। और याद रखिए, हमारे दुश्मन देशों को हम पर एटम बम गिराने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक मौका चाहिए हमारी आपसी नफरत का फायदा उठाने का। आज जो हिंदू मुसलमान का गंदा खेल खेला जा रहा है, यह बाहर की ताकतों के लिए एक खुला दरवाजा है। उन्हें सिर्फ इस आग में तेल डालना है और हम खुद अपने घर को जलाकर राख कर देंगे। एक कमजोर और बटा हुआ हिंदुस्तान कभी भी ग्लोबल पावर नहीं बन सकता, और यही हमारे दुश्मनों का असली मकसद है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, यूगोस्लाविया यूरोप का एक बहुत मजबूत देश हुआ करता था, लेकिन जब पड़ोसी ने पड़ोसी का दुश्मन मानना शुरू कर दिया, आइडेंटिटी की लड़ाई शुरू हुई, तो बाहर की ताकतों ने हथियार सप्लाई किए और आज वो देश नक्शे से मिट चुका है, क्योंकि वो देश 7 टुकड़ों में बट गया है। सूडान को देखिए, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, वहां भी एक तरफ से दूसरे पर अपनी मर्जी थोपी गई, नफरत फैलाई गई और अंजाम 2011 में देश के 2 टुकड़े हो गए। आज वहां की मिट्टी खून से लथपथ है और दोनों साइड पछतावा है। इन देशों में भी तब तक सब ठीक था जब तक दोनों पक्ष शांत थे। जैसे ही संविधान की जगह भीड़ का तंत्र हावी हुआ, देश तबाह हो गया। आज हिंदुस्तान में भी वही माहौल बनाया जा रहा है। अगर एक समुदाय को लगातार सताया गया, धमकाया गया और उन्हें कॉर्नर किया गया, और अगर उसने भी पलटकर वार करने का फैसला कर लिया, तो नुकसान एक का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का होगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम अनजाने में अपने दुश्मनों का काम आसान कर रहे हैं? क्या हम अपने हाथों से अपने ही देश के नींव को कमजोर कर रहे हैं? इस बुजुर्ग की बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या वाकई हम एक डेंजरस मोड़ पर खड़े हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को हर वो शख्स तक पहुंचाएं जो नफरत की सियासत कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, खुदा हाफिज।